हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो अंग्रेजी ग्रामर के अंदर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या। वन वर्ड, इस वर्ड से पता चलता है कि ये एक शब्द यानी कि चार या पांच शब्दों को प्रयोग ना करके हमारे बात को अगर हम एक ही शब्दों में बता देते हैं तो इसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इफ वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यू पॉइंट्स, आवर थॉट्स जस्ट बाय यूजिंग वन वर्ड विदाउट यूजिंग फोर और फाइव वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड टू बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो बहुत सारा है अंग्रेजी ग्रामर के अंदर, मगर मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड को जो जताते हैं या बताते हैं, इस तरह के का 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो 20 वर्ड्स क्या है। पहला है एनुअल। एनुअल का मतलब है हैपनिंग वंस इन अ ईयर, यानी कि एक साल में अगर कोई चीज या घटना या कोई भी तरह का फेस्टिवल एक साल में एक बार घटता है तो इसको एनुअल कहा जाता है। नेक्स्ट है बाइनियल। बाइनियल का मतलब है हैपनिंग इन 2 इयर्स। अगर कोई घटना या कोई फेस्टिवल 2 साल बाद बाद घटते हैं तो इसको बाइनियल बोला जाता है। नेक्स्ट है ट्राइनियल। तो यहाँ पर पता ही चल रहा है हैपनिंग इन 3 इयर्स। कोई चीज, कोई घटना या कोई किसी भी तरह का फेस्टिवल 3 साल बाद अगर घटता है तो इसको ट्राइनियल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वाड्रेनियल। क्वाड्रेनियल का मतलब हैपनिंग इन 4 इयर्स। अगर कोई घटना या कोई भी किसी भी तरह का फेस्टिवल 4 साल बाद घटता है तो क्वाड्रेनियल बोला जाता है। हैपनिंग इन 5 इयर्स, अगर कोई चीज, कोई घटना या किसी भी तरह का फेस्टिवल 5 साल बाद घटता है तो क्विनियल बोला जाता है। नेक्स्ट है हैपनिंग इन 10 इयर्स। कोई फेस्टिवल या किसी भी तरह का घटना अगर 10 साल बाद घटते हैं तो डेसिनियल बोला जाता है। नेक्स्ट है 50th एनिवर्सरी। 50 एनिवर्सरी अगर कोई मनाते हैं तो इसको बोला जाता है सेमी सेंटिनियल। सेमी सेंटिनियल बोला जाता है 50 को। नेक्स्ट है 100th एनिवर्सरी, जो सेंचुरी से रिलेटेड है तो इसलिए सेंटिनियल इसको बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 150 एनिवर्सरी। 150 एनिवर्सरी अगर कोई मनाते हैं तो इसको बोला जाता है सिस कोई सेंटिनियल। सिस कोई सेंटिनियल बोला जाता है अगर कोई 150 एनिवर्सरी मनाते हैं तो। नेक्स्ट है 200 एनिवर्सरी। 200 साल एनिवर्सरी अगर कोई मनाते हैं तो इसको बाई सेंटिनियल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 300 एनिवर्सरी। 300 साल एनिवर्सरी अगर कोई मनाते हैं तो ट्राइनियल बोला जाता है। टार सेंटिनरी भी बोला जाता है इसको। 12th नंबर में है 400 एनिवर्सरी। अगर कोई 400 साल एनिवर्सरी मनाते हैं तो टेट्रा सेंटिनियल बोला जाता है। नेक्स्ट है 500 एनिवर्सरी। 500 साल एनिवर्सरी अगर कोई मनाते हैं तो पेंटा सेंटिनियल बोला जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये सारे जो वर्ड है टेट्रा, पेंटा, ये सारे वर्ड रिलेटेड है टाइम पीरियड से। और 400 साल, 500 साल, तो इस हिसाब से आपको इस वर्ड को इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे आदमी है जो ये सारी चीज नहीं जानते हैं। 14th में है वन हु इज इन 60s, यानी कि जो 60 इयर्स के अंदर है, यानी कि 60 to 70 के अंदर है, उसको बोला जाता है सेक्साजेनरियन। यानी कि जो आदमी 60 से 70 साल के बीच है उसको हम लोग बोल सकते हैं सेक्साजेनरियन। नेक्स्ट है वन हु इज इन 70s। जो 70 साल के अंदर है, यानी कि 70 से 80 के बीच है, उसको बोला जाता है सेप्चुआजेनरियन। सेप्चुआजेनरियन। नेक्स्ट है वन हु इज इन 80s। जो 80 साल के अंदर यानी कि 80 से 90 तक है, उनको बोला जाता है ऑक्टाजेनरियन। ऑक्टाजेनरियन। नेक्स्ट है वन हु इज इन 90s, यानी कि जो 90 से लेकर 100 इयर्स तक जिनका एज है, उनको बोला जा सकता है नोनाजेनरियन। नेक्स्ट है वन हु इज इन 100 इयर्स ओल्ड। जो 100 साल की उम्र के हो गए हैं, उनको हम लोग सेंटिनरियन बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेंचुरी से रिलेटेड हो गए हैं। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ 100 इयर्स। अगर 100 साल का पीरियड है तो सेंचुरी बोला जाता है। इसको तो हम सभी को पता है कि सेंचुरी किसको बोला जाता है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ 1000 इयर्स। अगर ये 1000 साल का पीरियड है तो उनको हम लोग मिलेनियम बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये था 20
ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो टाइम पीरियड से रिलेटेड है, अगर ये आप जान लेंगे तो टाइम पीरियड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।